जय श्री कृष्ण दोस्तों। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक अति सूक्ष्म सर्वव्याप्त चेतना थी। यह चेतना आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई और उनके हृदय गर्भ से सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, इस सृष्टि के संचालन के लिए आदि शक्ति ने स्वयं को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तथा इस संसार को मूर्त रूप देने के लिए वायु जल आकाश पृथ्वी अग्नि के रूप में चेतन प्राण के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने इसकी रचना का कार्यभार संभाला तो विष्णु जी ने इसके पालन पोषण का और भगवान शिव ने इसके परिवर्तन का। यही प्राण विभिन्न आवृत्तियों के परिकंपन पर स्थित होकर इस प्रकार ब्रह्मांड के हर पदार्थ को भिन्न रूप प्रदान करते हैं। मनुष्य में यह प्राण सूक्ष्म चक्रों के रूप में ऊर्जा केंद्र निर्मित करते हैं। प्रत्येक चक्र उस व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर का द्योतक है। दोस्तों, विष्णु की माया शक्ति द्वारा ही सभी आत्माएं इस सृष्टि के क्रम चक्र में बंधी रहती हैं, किंतु जिन आत्माओं को इस भौतिक संसार की निरर्थकता का अनुभव हो जाता है, वह महादेव अर्धनारीश्वर की कृपा से इस सृष्टि के आवागमन से बाहर हो जाते हैं। मनुष्य का आत्मिक उत्थान प्रत्येक चक्र से ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है, जो केवल कुंडलिनी शक्ति की जागृति द्वारा संभव है। यह शक्ति हमारे मूल चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। इस शक्ति की जागृति तथा प्रत्येक चक्र से इन्हें ऊपर उठाना केवल भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, जिनका स्थान मनुष्य के आज्ञा चक्र में निहित है, वह स्वयं माता शक्ति को जागृत करने के लिए मूल चक्र तक नीचे आते हैं और प्रत्येक चक्र पर मिलकर शक्ति को ऊपर उठाते हैं। दोस्तों, उनके मिलन से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह प्रत्येक चक्र के उत्थान को सक्षम बनाती है। इस उत्थान से एक योगी उस चक्र द्वारा नियंत्रित सभी इच्छाओं पर काबू पा लेता है। चूंकि कुंडलिनी एक विशुद्ध शक्ति है, उसे गुरु सानिध्य से ही जागृत किया जाता है। यदि उसे अनियंत्रित रूप से जागृत किया जाए तो वह शक्ति मानव शरीर को नष्ट कर सकती है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलन। गुरु सानिध्य में इसके नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति इस संसार की निरर्थकता का अनुभव कर सकता है और माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है, अर्थात जन्म मरण, दुख सुख और इच्छाओं के चक्र से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यही शक्ति मोक्ष को प्राप्त करवाती है।